मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवार तय करने को लेकर बीजेपी में हलचल तेज है। बीजेपी के प्रमुख नेताओं की वर्चुअल मीटिंग हुई। इसमें अलग अलग नेताओं को 23 लोकसभा सीटों पर जाकर पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से रायशुमारी कर मजबूत दावेदारों के नाम टटोलने को कहा गया है। इसके बाद से सभी नेता अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में जाकर रायशुमारी कर रहे हैं। 6 सीटों पर मध्य प्रदेश की 29 में से 6 लोकसभा सीटों पर बीजेपी पहले ही रायशुमारी करा चुकी है। स्थानीय स्तर पर सामने आए नामों के पैनल बनाकर केंद्रीय नेतृत्व को भेजे भी जा चुके हैं। 6 सीटों में मुरैना, दमोह, होशंगाबाद, सीधी, जबलपुर और कांग्रेस के कब्जे वाली छिंदवाड़ा सीट शामिल है। वर्तमान में मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से 28 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के सांसद हैं। सूत्रों की माने तो भाजपा इन 28 में से 21 सांसदों के टिकट बदल सकती है। बीजेपी ने अपने 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा था। इनमें से 5 सांसद विधानसभा का चुनाव जीते थे और 2 सांसदों को हार का सामना करना पड़ा था। इन 7 सीटों पर पार्टी नए उम्मीदवार उतार सकती है। इनके अलावा 14 और सांसदों के टिकट बदले भी जा सकते हैं। बीजेपी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि वैसे तो सारे क्राइटेरिया केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, लेकिन अब तक जो चर्चा हुई है उसके अनुसार लोकसभा प्रत्याशियों की औसतन आयु 50 साल रखी जा सकती है। मध्य प्रदेश से लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जा सकती है, यानी उनकी सीटों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। फिलहाल 4 महिला सांसद हैं, वहीं 8 में से 3 महिला राज्यसभा सांसद हैं। इस बार महिला उम्मीदवारों की संख्या बढ़ सकती है। गुना लोकसभा सीट पर रायशुमारी के लिए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कृष्णा गौर, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सुरेश आर्य गुना पहुंचे। यहां स्थानीय सर्किट हाउस में रायशुमारी की गई। सर्किट हाउस में मीटिंग हुई और रायशुमारी चली। इस दौरान लगभग 200 कार्यकर्ताओं नेताओं ने अपनी राय दी। उन्होंने पर्ची पर 3-3 नाम लिख कर दिए। इनमें गुना जिले से 49, शिवपुरी से 64 और अशोकनगर जिले से 82 कार्यकर्ताओं ने पर्ची पर लिखकर 3-3 नाम सौंपे। ये शर्त थी कि इन नामों में कार्यकर्ता खुद का नाम नहीं दे सकता, अपने अलावा किसी दूसरे का नाम देना था। मध्य प्रदेश की 23 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों का पैनल फाइनल हो सकता है और भोपाल में प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा सहित चुनाव समिति के सदस्य मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश बीजेपी को केंद्रीय नेतृत्व की ओर से प्रदेश की 23 लोकसभा सीटों पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से रायशुमारी कर संभावित दावेदारों के नाम खोजने के निर्देश मिले थे। इसके बाद वर्चुअल मीटिंग हुई और मध्य प्रदेश के एक मंत्री के साथ बीजेपी के एक प्रदेश पदाधिकारी को एक लोकसभा क्षेत्र में जाकर रायशुमारी करने को कहा गया। अधिकांश सीटों पर रायशुमारी हो चुकी है, बाकी सीटों पर रायशुमारी हो जाएगी। मध्य प्रदेश के विधायकों और सांसदों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई और लाभार्थी संपर्क अभियान को लेकर प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई। इसके बाद कोर कमेटी की बैठक भी हुई। इस बैठक में रायशुमारी के दौरान प्रदेश से भेजे गए नेताओं ने स्थानीय पदाधिकारियों, विधायकों सहित अपेक्षित कार्यकर्ताओं को एक फॉर्मेट दिया, जिसमें लोकसभा सीट के लिए संभावित 3 दावेदारों के नाम लिखकर मांगे गए। इसमें खुद का नाम छोड़कर अन्य किसी का नाम लिखना था। इन सभी नामों की पर्चियां निकालकर 3-3 नामों का पैनल तैयार किया गया। दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक और इसमें प्रदेश चुनाव समिति से तैयार किए गए उम्मीदवारों के नामों के पैनल को रखा जाएगा। संभावना है कि इसी बैठक में मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से कुछ सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम तय हो जाएंगे। वर्तमान में मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से 28 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के सांसद हैं। सूत्रों की माने तो भाजपा इन 28 में से 21 सांसदों के टिकट बदल सकती है। बीजेपी ने अपने 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा था और इनमें से 5 सांसद विधानसभा का चुनाव जीते थे और जबकि 2 सांसद ऐसे थे जिन्हें हार का सामना करना पड़ा। इन 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी नए उम्मीदवार उतारने की प्लानिंग कर रही है। इनके अलावा 14 और सांसदों के टिकट बदलने पर भी
टीम विचार कर रही है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद मंडला सांसद और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की सीट बदलकर उन्हें छिंदवाड़ा या फिर शहडोल भेजा जा सकता है। वहीं सतना से विधानसभा चुनाव हारने के बाद मौजूदा सांसद गणेश सिंह की जगह नए चेहरे को मौका मिल सकता है। मध्य प्रदेश की 29 में से 6 लोकसभा सीटों पर भाजपा पहले ही रायशुमारी कर चुकी है। स्थानीय स्तर पर सामने आए नामों के पैनल बनाकर केंद्रीय नेतृत्व को भेजे जा चुके हैं। 6 सीटों पर नाम फाइनल हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियां तेज हो गई है। भाजपा मार्च के पहले हफ्ते में प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकती है। इस सूची में मध्य प्रदेश की उन लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है जहां से सांसद विधानसभा चुनाव लड़े थे। साथ ही उन सीटों पर भी प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है जिन क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव में भाजपा की स्थिति अच्छी नहीं थी। इसको देखते हुए भाजपा के वे दिग्गज नेता लोकसभा चुनाव लड़ने की दावेदारी करने लगे हैं जो विधानसभा चुनाव हार गए थे। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने 7 सांसदों को टिकट दिया था, उनमें से 5 चुनाव हार गए थे। वहीं प्रदेश सरकार के कुछ मंत्री भी चुनाव हार गए थे। अब ये हारे नेता लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और इन नेताओं ने अपने क्षेत्र में आने वाली लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ने की दावेदारी भी शुरू कर दी है। भाजपा सूत्रों का कहना है कि दावेदारों की स्थिति का आकलन करने के बाद लोकसभा चुनाव वार सूची बनाई जाएगी। मीडिया प्रभारी भाजपा आशीष अग्रवाल का कहना है कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व एवं पार्लियामेंट बोर्ड जीत की संभावना के आधार पर किस कार्यकर्ता का कहां उपयोग करना है यह तय करता है। पार्टी दावेदारों के नामों पर विचार कर सर्वश्रेष्ठ का चयन करती है। लोकसभा चुनाव 2024 के शेड्यूल का ऐलान मार्च के दूसरे सप्ताह तक हो सकता है। भाजपा उससे पहले ही बड़ी संख्या में टिकटों पर फैसला कर लेना चाहती ताकि उसके उम्मीदवारों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके। वहीं मध्य प्रदेश में भाजपा कई मौजूदा सांसदों के टिकट काट कर बड़ी संख्या में नए चेहरों को टिकट दे सकती है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं और यहां 1 दर्जन से भी ज्यादा सांसदों को हटाकर नए चेहरों को मौका देने की रणनीति बना रही है। भाजपा के 5 सांसद तो प्रदेश सरकार में विधायक बनने के बाद मंत्री बन चुके हैं। प्रदेश की कतिपय हाई प्रोफाइल लोकसभा सीटों पर भाजपा के कुछ ऐसे दिग्गज नेताओं के नाम भी दावेदार के रूप में उभरे हैं जो 2 महीने पहले विधानसभा चुनाव हारे हैं। प्रदेश की आधा दर्जन लोकसभा सीटों पर भाजपा हाईकमान रायशुमारी करा चुका है। बाकी सीटों पर भाजपा की खोजबीन चल रही है और पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा यह फार्मूला उज्जैन सीट पर आजमा चुकी है। हालांकि इस बार विदिशा सीट पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का नाम भी चर्चा में है। मुरैना, मंदसौर, विदिशा, होशंगाबाद और सीधी पर टिकट के लिए फिलहाल कवायद तेज हो गई है। मिशन 2024 में प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटें जीतने के लक्ष्य पर काम कर रही भाजपा इस बार काफी जांच परख कर टिकट देगी। विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते निवास और सतना से स्थानीय सांसद गणेश सिंह विधानसभा का चुनाव हार गए। अब इस बार मंडला और सतना सीट पर भाजपा इन्हें फिर से मौका देगी। यह पहली बनी हुई है। भाजपा हाईकमान अभी इस पर विचार मंथन कर रहा है। उज्जैन के मौजूदा सांसद अनिल फिरोजिया नवंबर 2018 में तराना से विधानसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें 4 महीने बाद ही उज्जैन से लोकसभा चुनाव में उतार दिया और वह भारी मतों से जीत भी गए। इस बार मंदसौर, मुरैना, सीधी, होशंगाबाद और विदिशा सहित कतिपय अन्य सीटों पर दावेदारी हो रही है। विदिशा सीट पर मामला कुछ अलग है। यहां पूर्व सीएम व बुधनी के विधायक शिवराज सिंह का नाम भी चर्चा में आया है। लोकसभा चुनाव के लिए विधानसभा चुनाव हारे मंत्री विधायकों की चर्चा भी रायशुमारी में हो रही है। मंदसौर लोकसभा सीट पर यशपाल सिंह सिसोदिया और पूर्व मंत्री राजवर्धन सिंह दत्ती गांव के नाम की चर्चा है। इधर मुरैना से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का नाम उभरा है। पूर्व मंत्री रामपाल सिंह विदिशा में संभावनाएं टटोल रहे हैं। वहीं विंध्य क्षेत्र की चुरहट सीट से चुनाव हारने के बाद शरदेंदु तिवारी को सीधी के लिए उपयुक्त बताया गया। होशंगाबाद के लिए पूर्व मंत्री कमल पटेल की भी दावेदारी है। सीधी, होशंगाबाद सहित मुरैना, जबलपुर और दमोह सीट रिक्त हो चुकी है। इधर
पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया, गौरीशंकर बिसेन और महेंद्र सिंह सिसोदिया भी उम्मीद से हैं। 2018 का विधानसभा चुनाव हार चुके पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता भी अपने पुनर्वास का इंतजार कर रहे हैं। विधानसभा में टिकट से चूके भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी अब होशंगाबाद भोपाल लोकसभा के लिए प्रयासरत है। इन लोगों को अब राज्य में ही राजनीति का अवसर मिलेगा और सांसद के तौर पर नए नेताओं को मौका दिया जाएगा। इसके अलावा 2 सांसद ऐसे हैं जो विधानसभा इलेक्शन में उतरे थे लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इन सांसदों में फग्गन सिंह कुलस्ते और गणेश सिंह शामिल हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इन दोनों नेताओं को इस बार शायद ही लोकसभा का टिकट मिल पाए। इसके अलावा विधायक बने नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, रीति पाठक, राकेश सिंह और उदय प्रताप सिंह भी शायद फिर से मौका ना पा सके। पार्टी की ओर से तय प्रभारियों ने अपनी डिटेल रिपोर्ट नेतृत्व को सौंप दी और इस पर मंथन के बाद ही टिकट का ऐलान किया जाएगा। माना जा रहा है कि मार्च के पहले सप्ताह से भाजपा अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल करना शुरू कर देगी। पिछले दिनों ही खबर आई थी कि भाजपा नेतृत्व 70 प्लस की उम्र और कमजोर फीडबैक वाले नेताओं को दोबारा मौका नहीं देगी और इस खबर के बाद से ही वे नेता पसुपेश में है जिनकी उम्र अधिक है और रिपोर्ट कार्ड भी पक्ष में नहीं दिख रहा। भाजपा को लगता है कि इसके जरिए एंटी इनकम्बेंसी की भी काट होगी और नया नेतृत्व भी उभर सकेगा। मध्य प्रदेश भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है, इसलिए पार्टी शोर से ज्यादा जनसंपर्क पर फोकस कर रही है। भाजपा केंद्र सरकार की योजनाओं के हितग्राहियों को साधने पूरा फोकस लगा रही है। पार्टी सूत्रों के अनुसार लोकसभा चुनाव में पार्टी आधे नए चेहरों को मैदान में उतारेगी। भाजपा को लोकसभा चुनाव फेयरवेल दिख रहा है, इसलिए नई लीडरशिप तैयार करने के लिए वो नए चेहरों को मौका दे सकती है। इसके लिए एक एक सीट पर प्रत्याशी के चयन के लिए जातिगत समीकरण बैठाया जा सकता है। भाजपा ने 2019 में प्रदेश में लोकसभा की 28 सीटों पर जीत दर्ज की थी। छिंदवाड़ा की एक सीट पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया था। यहां से कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ सांसद है और इस सीट को जीतने के लिए भी भाजपा हर संभव कोशिश में जुटी हुई है। भाजपा ने 2024 के लिए 29 में से 29 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, इसलिए भाजपा करीब आधे सांसदों के टिकट काट सकती है। दरअसल भाजपा की रणनीति नए और युवा चेहरों को मैदान में उतारने की है। जानकारी के मुताबिक भाजपा ने सभी सीटों पर अपनी रायशुमारी कर ली है और भाजपा ने विधानसभा चुनाव में दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतार कर चुकाया था। इसमें 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ाया था। हालांकि मंडला से सांसद और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और सतना से सांसद गणेश सिंह चुनाव हार गए थे। वहीं दमोह, मुरैना, सीधी, जबलपुर और होशंगाबाद सांसद चुनाव जीत गए। जानकारों का कहना है कि 5 सीटों पर नए चेहरों को ही पार्टी का चुनाव लड़ाएंगे। वहीं दोनों हारे सांसदों को लेकर भी केंद्रीय नेतृत्व अपना अंतिम फैसला लेगा। पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए विधानसभा चुनाव में हारे मंत्री और विधायकों के नाम पर भी चर्चा कर रही है। इसमें पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा का नाम मुरैना और ग्वालियर, यशपाल सिंह सिसोदिया का नाम मंदसौर, इमरती देवी का नाम भिंड से, रामपाल सिंह का नाम विदिशा से टिकट के लिए प्रयासरत कर रहे हैं। आपको बता दें, पिछली बार उज्जैन से सांसद अनिल फिरोजिया 2018 में तराना से विधानसभा का चुनाव हार गए थे। इसके बाद उनको पार्टी ने लोकसभा चुनाव में उतार दिया और उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की। यही वजह है कि कई पूर्व मंत्री और विधायक चुनाव हारने के बाद अब लोकसभा चुनाव लड़ने की अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। और बड़ा सवाल यहाँ ये भी है कि लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से किस सीट पर कौन उम्मीदवार घोषित होगा, इस पर राय शुमारी के लिए बीजेपी में मंथन लगातार चल रहा है। भाजपा कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विधायक सांसदों की बैठक हुई और इस बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, बीजेपी कोर कमेटी और फिर प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई और चुनाव समिति की बैठक में रायशुमारी के बाद 23 लोकसभा सीटों के संभावित दावेदारों के नामों पर चर्चा की गई। इन नामों की सूची लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और दूसरे सीनियर लीडर दिल्ली रवाना हुए।
दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, संगठन महामंत्री हितानंद और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ इनकी चर्चा होगी। ऐसा माना जा रहा है कि 29 फरवरी को दिल्ली में होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद कभी भी भाजपा उम्मीदवारों की पहली सूची ला सकती है। छिंदवाड़ा, मुरैना, दमोह, सीधी, होशंगाबाद, जबलपुर पर पैनल तय हो चुका है। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि दिल्ली की इस बैठक में जिन नामों पर सहमति बनेगी उनका टिकट केंद्रीय चुनाव समिति की हरी झंडी के बाद घोषित कर दिया जाएगा। ये भी बता दें कि मुरैना, दमोह, सीधी, होशंगाबाद और जबलपुर जहां के सांसद अब विधायक बन चुके हैं, उन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का पैनल पहले ही दिल्ली भेजा जा चुका है। इसमें एक सीट छिंदवाड़ा भी शामिल है, जिस पर फिलहाल कांग्रेस का कब्जा है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब 29 सीटों पर रायशुमारी हो रही है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करने जमीनी स्तर पर रायशुमारी की गई। इसमें कैबिनेट मंत्रियों के साथ प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों ने अपने अपने इलाके की लोकसभा सीटों पर राय रखी। चर्चा ये भी है कि इस बार भाजपा कई मौजूदा सांसदों का टिकट काट सकती है और नए चेहरों को मौका दे सकती है। हर पदाधिकारी से लिखित में 3 सवाल और 3 दावेदारों के नाम पूछे गए हैं। रायशुमारी के दौरान प्रदेश स्तर से लोकसभा क्षेत्रों की जमीनी हकीकत जानने के लिए गए नेताओं ने स्थानीय पदाधिकारियों, विधायकों सहित मंडल अध्यक्ष जैसे कार्यकर्ताओं को एक फॉर्मेट दिया था, जिसमें लोकसभा सीट के लिए संभावित 3 दावेदारों के नाम लिख कर मांगे गए। इसमें खुद का नाम छोड़कर दूसरे दावेदार का नाम लिखना था। मौजूदा 28 सांसद में से 21 बदले जाने की संभावना भी है। फिलहाल मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 28 पर भाजपा के सांसद है और सूत्रों की माने तो भाजपा इन 28 में से 21 सांसदों के टिकट काट सकती है। बीजेपी ने अपने 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा था और इनमें से 5 सांसद जीते थे, जबकि 2 को हार का सामना करना पड़ा और इन 7 सीटों पर पार्टी नए उम्मीदवार का चयन कर सकती है। इसके अलावा 14 और सांसद के टिकट बदले जा सकते हैं, इसकी भी पूरी संभावना है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी कमर कस चुकी है। हालांकि कांग्रेस ने भी दावा किया था कि पहली सूची हम जारी करेंगे, उसके बाद भाजपा ने शायद कांग्रेस की इस बात को सीरियस ले लिया और अब भाजपा अपनी पहली सूची जारी करने की तैयारी में पूरी मेहनत के साथ जुट चुकी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव में सबसे पहले सूची जारी कर कौन किसे पटकनी देता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।